श्री गुरुभ्यो नमः। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। कल हमने सर्वनाम की परिभाषा देखे हैं और उसका क्या क्या प्रयोग होता है, सर्वनाम के शब्दों को देख चुके हैं और सर्वनाम के भेद कितना है, यानी कितने प्रकार के सर्वनाम है। हाँ, 6 प्रकार के हैं। आज हम वही देखने जा रहे हैं विस्तार से। चलो देखते हैं। अभी सर्वनाम के भेद, 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम सेकंड। थर्ड वन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ वन प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले वाला है। तो मैं, पुरुषवाचक यानी मैं, दैट इज मैं, हम, तू, तुम, आप और वह, वे। What मैं refers to? मैं refers to me. What is that? I. मैं, ठीक है। मैं refers, मैं, हम, that is I, we. What is that? This is I and we. मैं and हम is I and we. तो, you. तुम also you. And for आप also same you. वह, वे. That is वह, वे. वह के लिए she, he and it. He, she and it can be used. वे के लिए for this वह and वे के लिए they, okay, and these, they and these. So what is that? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह and वे. So all these things we use it in the places of sarvanam. As a sarvanam we are going to use it. यहाँ मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, that is I, तुम, you, and वह, she, he, it. Okay, that is पुरुषवाचक that is सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, यानी जो बोलने वाला है, बोलने वाला मतलब जो गोइंग टू स्पीक आउट, यह या लेखक स्वयं अपने के लिए, अदरवाइज वी आवरसेल्व्स विल स्पीक आउट, नो, श्रोता या किसी अन्य के लिए करता है, ओके, फॉर अन्य पर्सन, दैट इज वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति को वक्ता बोलते हैं, यानी मैं, okay, I'm speaking, I speak, no, like that. श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति, the other person who is hearing what I speak, the other person will hear, no, so उन्हें श्रोता बोलते हैं, that is सुनने वाला व्यक्ति, यानी तुम भी हो सकता है, आप, okay. Then अन्य, वक्ता या श्रोता से अलग कोई अन्य व्यक्ति, वह करके होता है ना। We speak about the third person, who is that? He went to, I'm talking to another person that he went to college yesterday, like that, okay. So that is the third person it comes, अन्य पुरुष, वक्ता या श्रोता से अलग कोई अन्य व्यक्ति, वह करके, ठीक है। That is they, these, that and all we use it. वे, वह, she, he, it. Okay, we'll go for the next slide. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, another subtitle for it, 3 types. What are they? उत्तम पुरुष. What is that? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष. That is what is उत्तम पुरुष? Now we are going to see about that. उत्तम पुरुष सर्वनाम, it is used for the first person. What is that first person? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, that is we, okay, who are going to speak, व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, यानी जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमें, हमारा, मेरा, मुझे, मुझसे आदि. This is used for the first person.
ourselves we use it. Okay. उदाहरण मैं आता हूँ I come. Okay. यह कविता मैंने लिखी है. Okay. यह कविता मैंने लिखी है. I have written this book. Yeah, I have written this poem. I have written this poem. So उत्तम पुरुष में प्रयोग करने वाले सर्वनाम क्या क्या है? मैं, I, मैंने, that is also I, मैंने, I have. So I have, हम, that is we, हमें for us, हमारा for, that is also हमारा also ours, मेरा mine, मुझे for me, मुझसे for me. Okay. For what all these things you used in the places of sarvanam for the first person alone. So we'll go for the next. मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी second person भी बोल सकते हैं. English में second person कहते हैं. That is in the places where you is used. Okay. तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि. तू, तुम, तुम्हारा, आपका, आदि. यहाँ पे तू, तुम, तुम्हारा, you, yours, like that you use it. आप, आपका, you, that is also you and yours only. But here आप and आपका कहाँ प्रयोग करते हैं मालूम? To give respect to others, even okay, in officially when we speak with others, that time we use that आप and आपका. तू, तुम, तुम्हारा, we can use it any time. That is used for colloquial usage, and with the friends you can speak, and for the chotus, that is the younger one, when we speak with the younger one can be used that. तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि. ठीक है. यह है सेकेंड पर्सन. जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, that is what who speaks out, श्रोता के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं. मध्यम पुरुष सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, तुम देर से आए हो. यू हैव कम लेट. यू हैव कम लेट. तुम देर से आए हो. तुम का प्रयोग यू हैव कम लेट. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? ओके. तुम्हारे, व्हाट इज what work your father is doing. What work your father is doing. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? What work your father is doing. Your, तुम्हारे, तुम, you, and तुम्हारे के लिए प्रयोग किया है yours. Okay. What is your father working? We'll go for the Anya Purush, third person. This is the third one. Anya Purush सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम. जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति यानी श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, that is, it is not the first person or the second person. It is talked about the third person. That is, अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. यानी जैसे यह, ये, वह, वे, यह, that is he or she, it, वह, he, she, it, ये, वे, they, okay, that and these, उसे, उसने, यह, उन्होंने, इन्होंने आदि का प्रयोग है. ठीक है. उसे for him, उसने कहा था, he told, for that he, she, that, everything will be used. यह, that is this, उन्होंने, ओके, इन्होंने आदि का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. उदाहरण के लिए, वह गरीबों की मदद करती है. वह गरीबों की मदद करती है, इसका मतलब क्या है? शी हेल्प्स द पुअर. ही, यहाँ पे वह, ही और शी विल बी यूज्ड. यहाँ करती है ना, सो करती है इज रेफर्स टू feminine, so we use it. She helps. वह, she helps the poor. She helps the poor. वह गरीबों की मदद करती है. यहाँ पे she का प्रयोग करना चाहिए. उससे कुछ मत कहना. Don't tell him anything. उसे ना, don't tell him anything. उसे ना, him. यहाँ पे him का प्रयोग. Don't tell him anything.
डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहना। सो यहाँ उसे का यूसेज हिम के लिए किया है। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट। सो यहाँ पे विशेष यानी इट इज़ गिवन फॉर यू वेरी स्वीट एंड शॉर्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, इट इज स्पेसिफाइड दैट आप, वे, ये, हम, तुम शब्द क्या है? आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में, बहुवचन का मतलब है प्लूरल फॉर्म, बहुवचन का मतलब है प्लूरल फॉर्म, बहुवचन का मतलब है प्लूरल फॉर्म। ओके, एक मिनट, बहुवचन का मतलब है प्लूरल, प्लूरल। ओके, फॉर प्लूरल दैट इज यूसेज ऑफ द प्लूरल। लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप, ये, वे, ये, हम, तुम प्लूरल फॉर्म के रूप में है। ओके, इट इज एंड लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ओके, और जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप है श्रीदेवी प्रसाद, दैट इज आप है, यहाँ पे आप का प्रयोग किया है, दैट इज यू आर श्रीदेवी प्रसाद, यू आर श्रीदेवी प्रसाद, यहाँ पे यू आर श्रीदेवी प्रसाद। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। This can be used for ourselves. Okay, we can use it. आप example, मैं यह कार्य आप ही कर दूंगा, यहाँ पे आपका here it comes for you, you are श्रीदेवी प्रसाद, you are श्रीदेवी प्रसाद, but यहाँ पे यह कार्य आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, that is I do my work myself। यहाँ पे आपका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सर्वनाम में। और आदर प्रकट करने के लिए भी आपका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जहाँ आप शब्द का, अभी देखो आप शब्द के लिए स्पेसिफाई किया है, स्पेशल बताया गया है, आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक माध्यम है। क्या है? आदर सूचक माध्यम, आदर सूचक माध्यम, आदर सूचक माध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। When you are using आप शब्द for yourself, that becomes निजवाचक. Okay? When you are using for yourself, it becomes निजवाचक, that is yourself. When you are using it for ourselves, निजवाचक होता है। Example, आप यहाँ बैठिए, दिस इज आदर सूचक। यहाँ देखो, आप यहाँ बैठिए, यू प्लीज सिट हियर, यू सिट हियर, यू सिट हियर, आप यहाँ बैठिए, यू सिट हियर, दैट इज आदर सूचक मध्यम पुरुष है। लेकिन यहाँ पे मैं आप ही परेशान हूँ, आप ही परेशान ना, इट इज फॉर आवरसेल्व्स, निजवाचक। निजवाचक अपने आप के लिए बता रहे हैं, आई एम वेरी, दैट इज मैं आप ही परेशान हूँ, आई एम वेरी worried, I myself very worried, I am myself very sad also, you can say, okay, परेशान हूँ। I am myself very upset भी बोल सकते हैं, मैं आप ही परेशान हूँ, I am very upset, I am very, यहाँ पे आपका प्रयोग है, I myself was upset, okay, आपका प्रयोग, लेकिन इसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, लेकिन इसे मध्यमवाचक में आ जाएगा, आप यहाँ बैठिए। ओके, तू का प्रयोग निकट और गहरे संबंधों के लिए, थू का प्रयोग निकट यानी who is very closer to us and we can speak with them, okay, with your friends and all we use this तू। तू का प्रयोग निकट और गहरे संबंधों के लिए किया जाता है। और रहा है जैसे माँ, एग्जाम्पल फॉर योर मदर, मम्मी के लिए भी बोल सकते हैं, तूने क्या किया माँ करके। तो भाई के लिए, तू क्या कर रहा है, भाई से बात करने से, दादा से भी हम बात करते हैं ना, दैट टाइम वी कैन यूज तू का प्रयोग। मित्रों आदि के लिए वी कैन यूज तू का प्रयोग। लेकिन आजकल तू के स्थान पर इसके बहुवचन रूप, तू का बहुवचन, तू का प्लूरल फॉर्म क्या है? What is a plural form for tu? It is a plural form for tu is
तुम एंड आप. प्लूरल फॉर्म फॉर तू इज तुम एंड आप का प्रयोग. प्रयोग अधिक शिष्ट माना जाता है. जैसे माँ, क्या आपने खाना खा लिया? व्हाट माँ, हैव यू ईटन? हैव यू ईटन? माँ के लिए अपने आपने खाना खा लिया. यहाँ पे आपने का भी प्रयोग किया इसने. ठीक है. व्हाट माँ, हैव यू ईटन? सो वी कैन यूज इन द प्लूरल फॉर्म तुम एंड आप. ठीक है. वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. वह और मैं. वह, ओके, ही और शी, इट, वॉट एवर इट इज. मैं, दैट इज आई का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. वह, ही, शी एंड आई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है. इवन दिस यूसेज, वह, एक मिनट, वह एंड मैं इज यूज्ड फॉर बोथ द जेंडर, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग. ओके. बट व्हाट इट इज, जैसे किया जाता है. ओके. वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है. सी, देयर इज अ यूसेज, वह मेरी बहन, वह मेरी बहन. वह का यूज किया है मेरी बहन के लिए, दैट इज अ फीमेल. एंड वह मेरा भाई, सो इट इज यूज्ड इन स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग. ओके. मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ. मैं का भी प्रयोग देखो, मैं का प्रयोग लड़की हूँ. आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. सो वह मेरी बहन है, शी इज माई. यहाँ पे बट व्हाट इट कम्स, बहन. सो बहन इज स्त्रीलिंग. सो हियर वी आर यूजिंग इट, शी इज माई सिस्टर. एंड वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर. ही इज माई ब्रदर. ही का यू प्रयोग वह में यहाँ पे ई बनता है क्योंकि यहाँ पे भाई हो रहा है इसलिए. ठीक है. एंड शी, वह मेरी बहन है. ठीक है. मैं का बहुवचन रूप हम. वन मोर क्लू, मैं का बहुवचन रूप क्या है? मैं का बहुवचन रूप. मैं का बहुवचन रूप हम. बहुवचन रूप हम होता है. लेकिन कभी कभी अपना महत्व और श्रेष्ठता जताने के लिए, महत्वता, दैट इज टू रेस्पेक्ट आवरसेल्व्स, वी यूज दैट वर्ड. व्हाट इज दैट? मैं के स्थान पर हम, वी यूज अ बहुवचन रूप हम. ओके. हमने यह किया, हमने, हम ये करने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं करके. ओके. हम अभी पाठ शुरू करने जा रहे हैं. तो हम का प्रयोग हम अपने आप भी कर सकते हैं टू गिव लिटिल बिट महत्व. ओके. पर हम का प्रयोग करते हैं. जैसे मेरा नाम वरुण है, दैट इज माई नेम इज वरुण. एंड मैं छठी कक्षा में पढ़ते हूँ. मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ. ओके. सो मेरा नाम वरुण है, माई नेम इज वरुण. आई स्टडी इन 6th ग्रेड. ओके. हमारा नाम वरुण है. यहाँ पे हमारा का भी प्रयोग किए करके दिखाया है. दैट इज हियर ऑल्सो इट कम्स, माई नेम इज वरुण. हमारा का भी प्रयोग किया है. हम छठी कक्षा में पढ़ते हैं. आई डू माई 6th ग्रेड करके. ठीक है. तो आगे चलते हैं. आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं. टू गेट अ लेटेस्ट अपडेट, सो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द सब्सक्राइब बटन. आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए. धन्यवाद.